क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, यदि a बराबर अवयव दिया गया है जिसके अवयव हैं 0, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a और अवयव cos अल्फा साइन माइनस साइन अल्फा cos अल्फा आपको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है i प्लस a। यहाँ पर i की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 0 0 1 प्लस ए अवयव जो आपको दिया गया है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0। आपको इन दोनों अवयवों को प्लस करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, किस प्रकार से इनको प्लस किया जाएगा। तो जब आप 1 में 0 को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। जब आप 0 में माइनस tan अल्फा को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू माइनस tan अल्फा बाई 2 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 0 में tan अल्फा को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू tan अल्फा बाई 2, आप 1 में 0 को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड में आपको निकालनी है i माइनस a अवयव कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पर i और a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर i की जो वैल्यू आपको दी गई है वो होगी 1 0 0 1 माइनस, और a की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 0। यह आपने वैल्यू लिख ली है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो अवयव दिया गया है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर दो अवयव माइनस में लिखे गए हैं, आप सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब आप 1 में से 0 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। जब आप 0 में से माइनस 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का tan अल्फा बाई 2 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 0 में से माइनस tan अल्फा बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से माइनस tan अल्फा बाई 2 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप 1 में से 0 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब जो दूसरा अवयव दिया गया है आपको वो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको इन दोनों अवयवों की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू कोस अल्फा आएगी। इसी प्रकार जब आप tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे तो यहाँ से आपका tan अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा निकल कर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका प्लस का निशान है। जब आप 1 की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो यहाँ से माइनस साइन अल्फा निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप tan अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा से करेंगे तो यहाँ से आप प्लस tan अल्फा बाई 2 कोस अल्फा आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप माइनस tan अल्फा बाई 2 की गुणा
कोस से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। और जब आप 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का साइन अल्फा। इसी प्रकार जब आप -10 अल्फा बाई 2 की गुणा माइनस साइन अल्फा बाई 2 से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। इसी प्रकार जब आप 1 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा से करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस कोस अल्फा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो 10 अल्फा बाई 2 लिखा गया है उसको साइन अपॉन कोस के पदों में तोड़ देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 10 अल्फा यहाँ भी लिखा गया है, 10 अल्फा यहाँ पर भी है, 10 अल्फा यहाँ भी और 10 अल्फा यहाँ भी। तो जितने भी 10 अल्फा आपके इस आव्यूह में लिखे गए हैं आप सभी 10 अल्फा को साइन अपॉन कोस के पदों में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा गया है कोस अल्फा प्लस और यहाँ 10 की जगह पर आप लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। इस और साइन अल्फा आपका पहले से ही लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस यहाँ 10 को आप साइन अपॉन कोस के पदों में तोड़ देंगे तो आपकी साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 वैल्यू आ जाएगी और कोस अल्फा आपका यहाँ पहले से लिखा गया है। इसी प्रकार जब आप यहाँ इस 10 को साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 के पदों में तोड़ देंगे और यहाँ पर ये कोस अल्फा पहले से लिखा गया है प्लस यहाँ आपका साइन अल्फा लिखा है। इसी प्रकार इस 10 अल्फा बाई 2 को आप साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 के पदों में तोड़ देंगे और यहाँ से आपकी साइन अल्फा वैल्यू पहले से लिखी गई है प्लस यहाँ आपका कोस अल्फा लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स अब आप यहाँ से चारों अवयवों में से कोस अल्फा को एलसीएम ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आप किस प्रकार इसका एलसीएम लेंगे। जब आप कोस अल्फा बाई 2 को एलसीएम लेंगे तो आपका कोस अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा और इस पूरे के नीचे आपका कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। इसी प्रकार से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। इसी प्रकार आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 डॉट साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और कोस अल्फा बाई 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए आप इन सभी पदों के नीचे आपका कोस अल्फा बाई 2 लिखा गया है। कोस अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी है, इसी प्रकार से कोस अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और इसी प्रकार से कोस अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कोस अल्फा बाई 2 चारों ही पदों के चारों ही अवयवों के नीचे लिखा गया है। यहाँ पर आपका कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और नीचे आपका कोस अल्फा बाई 2 पहले से ही लिखा गया है। उसी प्रकार से इस जगह पर आपका माइनस का अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 और नीचे आपका कोस अल्फा बाई 2 पहले से ही लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपका ये तीसरा पद जो लिखा गया है यहाँ पर आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा और कोस अल्फा बाई 2 यहाँ पर भी नीचे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका कोस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा
और यहाँ पर आपका cos α/2 लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स, जब आप cos α माइनस α/2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2α माइनस अल्फा। जब आप 2α में से एक अल्फा को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ से cos α/2 निकल कर आएगा, और नीचे भी आपका cos α/2 पहले से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इस जगह से भी आपका माइनस साइन α/2 आएगा, और यहाँ cos α/2 पहले से ही लिखा गया है। इसी प्रकार से इस जगह भी आपका साइन α/2 होगा, और नीचे आपका cos α/2 पहले से ही लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपका cos α/2 होगा, और यहाँ cos α/2 आपका पहले से ही लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर cos α/2 से cos α/2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी cos α से cos α/2 कट जाएगा आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अवयव कट रहे थे हमने उसको काट दिया है। अब आपकी वैल्यू यहाँ से जब cos α/2 से cos α/2 कट जाएगा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 बचेगी, और यहाँ पर साइन α/2 अपॉन cos α/2 आपका यहाँ पर आपका tan α/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से आपका माइनस tan α/2 आएगा, और जब यहाँ से cos α/2 से cos α/2 कट जाएगा तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर निकल कर आई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी ये आई है, और यही वैल्यू आपकी जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करा था तो भी आपकी वैल्यू यही निकल कर आई थी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपकी दोनों ही वैल्यू एक जैसी निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही आपको प्रूफ करना था। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया गया है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिससे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेश करना है। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज फर्स्ट पार्ट में 1800 रुपये और सेकेंड पार्ट में 2000 रुपये होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस जो 30,000 रुपये है, इस रुपये को आपको 2 भागों में 2 ब्रांडों में निवेश करना है। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार करेंगे, देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे, माना पहले ब्रांड में निवेश X रुपये तथा दूसरे ब्रांड में निवेश $30,000 माइनस X रुपये है। डियर स्टूडेंट्स, हमको 30,000 रुपये के 2 ब्रांडों में निवेश करना था, तो हमने पहले ब्रांड में निवेश रुपयों को X तथा दूसरे ब्रांड में निवेश रुपयों को 30,000 माइनस X मान लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो ब्याज प्राप्त होना है वो 1800 रुपये प्राप्त होना है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखिए। आप इसको एक आव्यूह के रूप में लिख लीजिए कि X और 30,000 माइनस X, और जो ब्याज प्राप्त होना है वो 5% और 7% प्राप्त होना है।
कुल जो ब्याज है वो आपका 1800 रुपये दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये आपका निवेश रुपयों की संख्या है, ये आपके ब्याज की दर दी गई है और ये आपके मूल्य दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये निवेश रुपए हैं, ये ब्याज की दर है और ये आपके ब्याज जो प्राप्त होना है वो आपका दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे देखिए। पहले आप x की मल्टीप्लाई 5% से करेंगे तो ये हो जाएगा x गुणा 5% प्लस फिर आप 30,000 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x गुणा 7% बराबर आपका 1800 रुपये आपको प्राप्त होना है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाता है तो नीचे आपका 100 आता है। इसी प्रकार से जब आप यहाँ भी प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका बटे में 100 आ जाएगा, बराबर आपको 1800 रुपये दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नीचे 100 लिखा गया है आप इसको एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसका एलसीएम किस प्रकार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 30,000 माइनस x बराबर, जब आप इसका 100 एलसीएम लेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, बराबर आपको 1800 दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 100 की मल्टीप्लाई इस 1800 में कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x प्लस, डियर स्टूडेंट्स 7 की मल्टीप्लाई आप 30,000 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 2,10,000 हो जाएगा माइनस 7x और बराबर आपका ये 1800 गुणा 00 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से जब आप 7x में से 5x को घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2x बचेगा। जब आप 1800 की गुणा 100 से कर देंगे तो ये आपका 1,80,000 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप इस 2,10,000 को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा और जब आप 2,10,000 में से 1,80,000 को घटा देंगे तो आपका माइनस का 30,000 निकल कर आएगा और आपको x की वैल्यू निकालनी है डियर स्टूडेंट्स। तो ये x के साथ जो 2 लिखा गया है ये आपका 30,000 के नीचे आ जाएगा तो आप इसको 30,000 से को 2 से भाग कर देंगे, माइनस से माइनस काट दीजिए डियर स्टूडेंट्स और इस 2 से जब आप इसको काटेंगे तो आपकी वैल्यू 15,000 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ x का मान आपका 15,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि पहले ब्रांड में आप 15,000 रुपये निवेश करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि अतः पहले ब्रांड में निवेश रुपये बराबर 15,000 तो दूसरे ब्रांड में निवेश रुपये बराबर भी आपके 15,000 होंगे क्योंकि हमारे पास कुल रुपए जो हैं वो 30,000 है। तो दोनों ही ब्रांड में 15,000 रुपये निवेश किए जाएंगे। इसी प्रकार अब आप क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको 1,800 रुपयों की जगह 2,000 रुपये का इस्तेमाल करना है। बाकी आपके सारे अवयव जैसे प्रथम क्वेश्चन में लिखे गए थे उसी प्रकार से लिखे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर 1,800 लिखा गया था, अब आपको यहाँ पर 2,000 रुपये का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन करने का वही तरीका रहेगा, आप x की मल्टीप्लाई पहले 5 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा 5% प्लस 30,000 माइनस x
7% बराबर आपका 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर 5x अपॉन 100 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 30,000 माइनस x और ये 7 आपका आगे आ जाएगा और यहाँ भी आपका 100 हो जाएगा। 100 डियर स्टूडेंट्स, प्रतिशत का निशान हटाने की वजह से आपका ये 100 आया है। अब आप यहाँ से 100 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5x प्लस का 7 और ब्रैकेट में 30,000 माइनस x। जो आपने 100 एलसीएम लिया है उस 100 की मल्टीप्लाई आपकी 2000 से हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 7 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस 7x बराबर आपका ये 2 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार 7x में से आप 5x को घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 2x बचेगा और जब आप 2,10,000 को उठाकर इस तरफ ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये 2x हो जाएगा और जब आप 2 लाख में से 2,10,000 घटा देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 10,000 निकल कर आ जाएगा। माइनस से माइनस को आप काट देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 10,000 अपॉन 2 और 2 से जब आप इसको काट देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 5,000 निकल कर आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो है वो 5,000 निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पहले वाले पार्ट में अगर 5,000 रुपये निवेश किए जाएंगे तो दूसरे वाले में आपके कितने रुपए निवेश किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 5,000 निकल कर आई है। तो आप लिखेंगे अतः पहले ब्रांड में निवेश रुपए बराबर 5,000 तथा दूसरे ब्रांड में निवेश रुपए बराबर 25,000 होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कुल रुपए 30,000 हैं। अगर पहले ब्रांड में 5,000 रुपये निवेश किए जाएंगे तो दूसरे ब्रांड में आपके 25,000 रुपये निवेश किए जाएंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 19 के दोनों ही पार्टों को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य रुपयों में 80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। आव्यू बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको किस प्रकार करेंगे देखिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रसायन विज्ञान की पुस्तकें जो दी गई हैं वो आपको 10 दर्जन दी गई हैं। डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं एक दर्जन में 12 होते हैं तो यहाँ पर हर पुस्तक के साथ 12 से गुणा की जाएगी। यहाँ पर 10 दर्जन पुस्तकें हैं तो यहाँ पर 12 की गुणा 10 से की जाएगी। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं, भौतिक विज्ञान, तो वहां पर आप 12 की गुणा 8 से करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं, अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं वो 10 दर्जन दी गई हैं तो यहाँ पर 12 की गुणा 10 से की जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप एक आव्यूह के रूप में परिवर्तित कर लेंगे और इनके जो दाम दिए गए हैं वो आपको 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये हमको निकालनी है तो हम उस धनराशि को x मान लेते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं धनराशि को आपने x माना है, यहाँ लिख सकते हैं आप माना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने धनराशि को x
मान लिया है। अब आप यहाँ पर इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए। तो जब आप इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब 12 की गुणा 10 से कर देंगे तो यहाँ पर ये 120 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये 12 की गुणा जब आप 8 से कर देंगे तो यहाँ पर 96 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 120 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये अवयव आपका 80, 60, 40 दिया गया है और प्राप्त होने वाली राशि को आपने x माना है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। जब आप 120 की गुणा 80 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 गुणा 80 प्लस इसी प्रकार 96 की गुणा जब आप 60 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 96 इंटू 60 प्लस 120 गुणा 40 बराबर ये आपका x हो जाएगा। आप 120 की गुणा 80 से कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9600 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5760 प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4800 इज इक्वल टू एक्स। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आपकी प्राप्त राशि x बराबर आपका 20160 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के लिए आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, n इंटू 3 तथा p इंटू के कोटि के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 के सही उत्तर चुनिए। तो इस स्टेटमेंट की सहायता से आपको क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन इंटू के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से कौन सा उत्तर आपका सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया है पी एक अवयव आपको दिया गया है और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है y से। डियर स्टूडेंट, इसको प्लस करना है w अवयव w इंटू अवयव y में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए यहाँ पर p लिखा गया, p की जो कोटि आपको दी गई है वो p इंटू के दी गई है। तो यहाँ पर p की जो कोटि होगी वो p इंटू के होगी। इसी प्रकार से यहाँ y दिया गया है और y की जो कोटि आपको दी गई है वो 3 इंटू के दी गई है। तो यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर कोटि ली गई है 3 इंटू के। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब दो अवयवों की मल्टीप्लाई की जाती है तो पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये जो के आपका लिखा गया है ये के आपका बराबर होगा 3 के। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि जब दो अवयव की मल्टीप्लाई की जाती है तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है और इन दोनों अवयव की मल्टीप्लाई होने के बाद जो अवयव निकल कर आएगा उसकी कोटि क्या होगी। स्टूडेंट देखिए, आप इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसकी कोटि क्या होगी। तो उसकी कोटि डियर स्टूडेंट्स पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। तो इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा उसकी कोटि होगी आपकी p इंटू के। इसी प्रकार से इस अवयव के लिए भी जो w आपको दिया गया है, w की जो कोटि आपको दी गई है वो n इंटू 3 दी गई है और y की जो कोटि आपको दी गई है वो 3 इंटू के आपको दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो अवयवों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर 3 के बराबर दिया गया है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट इसका निकल कर आएगा उसकी कोटि क्या होगी। तो डियर फ्रेंड, उसकी कोटि पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव की स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। मतलब इसकी कोटि n इंटू के बराबर होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो अवयव को पहले यहाँ इनकी मल्टीप्लाई हुई
और फिर इनकी यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इनको जोड़ा भी गया है। तो आप जानते हैं जब दो अवयव को जोड़ा जाता है तो पहले अवयव की कोटि दूसरे अवयव की कोटि के बराबर होती है, मतलब यहाँ पर ये वाली कोटि इस कोटि के बराबर होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पहला वाला अब पद मतलब पहले अवयव के मतलब इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वह पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, और पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर P बराबर आपका निकल कर आ रहा है N के, मतलब आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो P इंटू N होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स जो ऑप्शन में P इंटू N सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही P इंटू N आपको दिया गया है। तो अगर आप ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आपको K का मान भी निकालना है। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट K का मान किस प्रकार से निकालेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर K बराबर है 3 के, क्योंकि आप जानते हैं जब दो अवयवों की मल्टीप्लाई की जाती है तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर आती है। तो यहाँ पर K की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से K की वैल्यू 3 निकल कर आएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर P इंटू N और K इक्वल टू 3 ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः विकल्प A सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया गया है यदि n बराबर P के है तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि आपको ज्ञात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर n बराबर आपको P दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7x, 7 एक नंबर है और यहाँ पर x क्या है, x आपका एक अवयव दिया गया है, माइनस 5 और z यहाँ पर एक आपको अवयव दिया गया है। डियर स्टूडेंट जब आप जानते हैं जब दो अवयव की आप माइनस करते हैं, जब दो अवयव को आप घटाते हैं तो उन दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में आपको x की जो कोटि दी गई है वो आपको 2 इंटू n दी गई है। इसी प्रकार z की जो कोटि आपको दी गई है वो आपको 2 इंटू p दी गई है। डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आप जानते हैं और जब दो अवयवों को घटाया जाता है तो इन दोनों की जो कोटियां होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर 2 बराबर 2 के हो जाएगा और n बराबर यहाँ पे p के हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्योंकि हमको n बराबर p के दिया गया है तो आप इस स्टेटमेंट के हिसाब से 2 इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू आप p की जगह पे n का इस्तेमाल कर लेंगे। तो या तो आपका एक केस ये बन सकता है या फिर इसी प्रकार से अगर आप इसी केस के अंदर n की जगह पर p का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू पी पहले से लिखा हुआ है तो या तो ये केस बन सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ऑप्शन आपके हो सकते हैं। आप देख लीजिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आंसर में दिया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है p इंटू 2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2 इंटू पी, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू एन, तो आप देखिए फ्रेंड्स ये पहले वाले ऑप्शन में 2 इंटू एन लिखा गया है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः विकल्प बी सही है, अतः विकल्प बी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।